क्या हमारा माइंडसेट हमारी लाइफ चेंज कर सकता है? थोड़ा सा थियोरेटिकल और फिलोसफिकल लगता है ये बात जब मैं लोगों को बताती हूँ, बट एक्चुअल में हमारा माइंडसेट हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। हमारी जो बिलीव्स होती हैं वही हमारी रियल लाइफ में उसी तरीके से हमारी रियलिटी बनती है और वही सब कुछ होता है जो हम मानते हैं। तो कैसे ये सब होता है, ये सब मैंने सबसे पहले तो अपनी मेंटरिंग में, जब मैंने अपने मेंटर आकाश से माइंडसेट मेकओवर की कोचिंग ली तब सीखा। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, स्पेशली टोनी रॉबिन्स की बुक्स जो थी एनएलपी पे, वो बहुत यूज़फुल थी। और अब मैं लिटरली क्लाइंट से डील करती हूँ जो कि माइंडसेट मेकओवर की कोचिंग के लिए मेरे पास आते हैं, और उन सारे ही क्लाइंट्स में एक कॉमन पैटर्न होता है, एक बिलीफ जो कि उन्हें रोकती है उनके ट्रू पोटेंशियल को अचीव करने से। कल भी ऐसे ही कुछ हुआ। मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी वो बहुत टाइम से, बहुत दिनों बाद वो एग्ज़ाम आया था, काफ़ी सालों बाद। और जब उन्होंने वो एग्ज़ाम दिया तो उस एग्ज़ाम में वो कुछ मार्क्स से रह गई। अब एग्ज़ाम में रह गई वो, उन्होंने पहले भी कुछ एग्ज़ाम्स दिए होंगे, उस वजह से वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब ये शायद ये एंड है उनके प्रोफेशनल लाइफ का, या इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकती। और मैं उनका पेन समझ पा रही थी, बिकॉज़ कई बार हमारी लाइफ में जब ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि हमने मान लो एग्ज़ाम्स दिए बहुत सारे पहले, और पहले भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि हम अपना ट्रू पोटेंशियल्स उन एग्ज़ाम्स के रिस्पेक्ट में जज करने लगते हैं। तो गलती हमारी नहीं होती, एक्चुअली हमारी गलती हमारी सोच की होती है यहाँ पर। हमें लगता है कि अगर हम कुछ बार किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए या किसी चीज़ में अच्छा नहीं कर पाए, मतलब यही हमारी डेस्टिनी है। एक्चुअली हमारा फ़ोकस जो होता है वो गलत जगह पे होता है। हम फ़ोकस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स पे, जबकि हमें चाहिए सॉल्यूशंस। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं और उसे रिबूट कर सकते हैं सक्सेस के लिए, और कैसे आप हर एक एक्सपीरियंस से उभर कर बेहतरीन बन सकते हैं अपनी लाइफ में, भले वो कितने स्कारिंग हो, चाहे कैसे भी हो। तो कल जब मैंने बात करी अपनी दोस्त से, तो उसमें दो चीज़ें नज़र आईं। एक तो वो बहुत निराश थी, बहुत ज़्यादा निराश थी इस बात को लेके कि पहले भी उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, अब भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो एक चीज़ पुराने एक्सपीरियंस थी, और दूसरा था उनकी खुद की बिलीफ कि शायद अब ये जो एक्सपीरियंसेस हुए उनसे जो उनकी बिलीफ बनी कि अब मैं नहीं कर सकती, तो वो एक बिलीफ बन गई थी उनके अंदर। लेकिन हम हर एक पैटर्न को, जो भी लिमिटिंग पैटर्न है, हम उसे तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, आइए सीखते हैं। जब भी हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो चीज़ हमारा दिमाग हमें प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक सिंपल सी एक्टिविटी दूँ, मैं आपसे बोलूँ आप ग्रीन कलर देखिए अपने कमरे में, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, ऑफिस में, कंपनी में, अपने कमरे में, देखिए ग्रीन कलर, हर जगह ग्रीन 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 देखिए। नज़र आ रहा है ना सब जगह ग्रीन? नोटिस करिए, फील करिए इस चीज़ को, देखिए जितना देख सकते हैं आप ग्रीन कलर उतना देखिए। हर जगह ग्रीन दिखाई दे रहा है ना? जब हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं हमारा माइंड हमें वही चीज़ देता है। अगर आप ग्रीन कलर पे फोकस कर रहे हैं तो आपके माइंड ने आपको ग्रीन कलर, सारे ऑब्जेक्ट्स दे दिए जो कि ग्रीन कलर के थे। ऐसे ही अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो आपका माइंड आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स देगा। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम प्रॉब्लम्स से पीछे ना भागें, उन्हें इग्नोर ना करें, ना उन्हें अवॉइड करें। मैं कहती हूँ, मैं उन एफर्मेशंस में बिलीव नहीं करती जिसमें लोग कहते हैं नो वीड्स नो वीड्स नो वीड्स नो वीड्स। अगर वीड्स हैं गार्डन में तो बोलो हाँ वीड्स हैं, बट उसे, उस सिचुएशन को वर्स मत बनाओ। तो अगर आपकी कोई लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसे देखिए, उसे जानिए, उसे समझिए, लेकिन अपना फोकस और एनर्जी उस प्रॉब्लम को मत दीजिए। अपना फोकस और एनर्जी उसके सोल्यूशन को दीजिए, बिकॉज जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। दूसरी चीज़, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। अब अक्सर हमारी लाइफ में क्या होता है, जब भी कुछ
छोटे मोटे इंसिडेंसेस हो जाते हैं या कुछ भी बुरा होता है लाइफ में, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, अरे ये तो मेरी किस्मत है, अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अब आप ये क्यों सोचते हैं कि आपकी किस्मत ऐसी है या आप ऐसे ही हैं या आपको वो प्रिविलेजेस नहीं मिले हैं जो सक्सेसफुल लोगों को मिले हैं? ये तो आपकी सोच है ना। तो उन क्वेश्चंस को अगर आप एम्पावरिंग क्वेश्चंस में चेंज कर दें कि शायद जो ये चीज़ें हो रही हैं ये मुझे और बेहतर बनाने के लिए हो रही हैं, तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, राइट। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। टोनी रॉबिन्स की बुक मैं पढ़ रही थी, अवेकन द इनर जायंट। तो टोनी रॉबिन्स अपनी एक कंपनी को बिल्डअप कर रहे थे और उनकी कंपनी बहुत सक्सेसफुल चल रही थी। एक दिन ऐसा हुआ, उनकी ही कोई टीम का फाइनेंशियल बंदा, उसने बहुत बड़ा करप्शन करा उनकी कंपनी में। $400 मिलियन, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स लेके भाग गया वो बंदा। और वो टोनी रॉबिन्स का बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसके साथ बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे थे और उन्हें पता भी नहीं लगा कि उस इंसान ने कब इतना सारा पैसा लिया और वो लेके भाग गया। अब इस सिचुएशन में टोनी रॉबिन्स के पास दो ऑप्शंस थे। या तो वो ये बोलते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसे सारे सिचुएशंस क्यों होते हैं जिसमें मुझे फंस जाना पड़ता है और परेशान होना पड़ता है। या दूसरा ऑप्शन ये था, इस सिचुएशन को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं। क्योंकि वो पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री में इतने टाइम से थे और उन्हें माइंडसेट की पूरी नॉलेज थी, तो उन्होंने सही क्वेश्चन पूछा, कैसे मैं अपने बिजनेस को टर्न अराउंड करूं। और तभी उनको आइडिया आया फ्रेंचाइजी बनाने का। आज वो लोगों को ट्रेन करते हैं कोचेस बनने के लिए और उसके लिए अच्छी खासी कीमत चार्ज करते हैं। उससे उनका बिजनेस नेक्स्ट लेवल चला गया। अगर वो इंसान उनके पैसे लेके नहीं जाता तो उनको कभी ये आइडिया नहीं आता और उनका बिजनेस नेक्स्ट लेवल नहीं हो पाता। तो कभी हमें जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस हो रही हैं, हमें उससे निराश नहीं होना है, उनसे भागना नहीं है। हमें उन चीज़ों को फेस करना है और सही क्वेश्चंस पूछ कर फेस करना है। और हमेशा एक बात याद रखनी है, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू मी, लाइफ इज हैपनिंग फॉर मी। मतलब जिंदगी मेरे लिए हो रही है, यानी जो भी हो रहा है लाइफ में, अच्छा बुरा, सब कुछ मुझे बेहतरीन बना रहा है। जब आप इस यकीन के साथ लाइफ जीते हैं तो लाइफ चेंज हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम खुश तब होंगे जब हमारी जॉब लग जाएगी, शादी हो जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा, गाड़ी खरीद लेंगे, बंगला खरीद लेंगे। बट अभी का क्या, इस पल का क्या जो आपके हाथ में अभी है। अगर आप इस पल में खुश नहीं हुए तो आप नेक्स्ट अपना जो भी वर्क है उसको बेस्ट नहीं दे पाएंगे और फिर फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा क्योंकि आप इस मोमेंट में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप इस मोमेंट में अपना बेस्ट दे पाते तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे अपने वर्क के साथ, अपने लाइफ के साथ, अपनी हर एक चीज़ के साथ। तो हम लोगों ने ना बड़ा अजीब सा पैराडाइम बना रखा है। हमारे लिए डिप्रेस होना तो बहुत आसान हो जाता है, हम ज़रा सी किसी भी बात से डिप्रेस हो जाते हैं। और खुश होने के लिए हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो इतने हाई हैं, इतने हाई हैं कि उन्हें अचीव करना एकदम इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ उन पैरामीटर्स को चेंज करिए। खुश होना सिर्फ 10 सेकंड की एक्टिविटी बना दीजिए। कैसे? खुश होने के लिए आपको क्या चाहिए? एक फोकस, उन चीज़ों पे फोकस करिए जो कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छी हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए ग्रैटिट्यूड हर एक दिन। और जब आप ग्रेटफुल होंगे तो आपके अंदर ना कोई डर होगा, ना कोई भय होगा, ना आपको कोई कंफ्यूजन। आप अपना बेस्ट देंगे। आप जब खुश होंगे तो अपने काम को, अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, हर एक चीज़ को अपना बेस्ट देंगे। तो खुश रहिए, बिकॉज आप जब खुश होंगे अंदर से तभी आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और खुश रहने के लिए आपको अपनी फिजियोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। अब फिजियोलॉजी चेंज करना बहुत आसान है। स्माइल करिए, जॉग करिए, वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। कुछ भी ऐसा करिए जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आपको रिलैक्स मिलता है। लेकिन कुछ फिजिकल होना चाहिए, यानी आप जो है उसमें भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपकी बॉडी मोशन में है। ऐसा नहीं कि आप एक जगह बैठे हुए हैं। बिकॉज आपने बच्चों को तो देखा ही होगा ना, कैसे वो गिरते पड़ते रहते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दोबारा गिर के खड़े होने की एनर्जी होती है, इसलिए वो दोबारा नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं।
हम बड़े होके क्यों भूल जाते हैं कि हम भी एक बच्चे हैं, हम खड़े हो सकते हैं, बस हमें उस एनर्जी की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है आज जो मैंने ये 3-4 चीज़ें बताई, सबसे पहले अपनी लाइफ में फोकस करिए, प्रॉब्लम्स पे नहीं सॉल्यूशंस पे, सही क्वेश्चंस पूछिए, और तीसरा अपनी फिजियोलॉजी चेंज करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फोर्थ पॉइंट, प्राइमिंग। जैसे हम मोबाइल को हर दिन रिचार्ज करते हैं, एक दिन रिचार्ज करके भूल तो नहीं जाते ना, हर दिन ऐसे ही हमें खुद को रिचार्ज करना है, खुद को पॉजिटिव फील करवाना है, खुद को ये चीज़ एहसास दिलानी है कि हम एक हीरा हैं, और जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं, जो भी प्रेशर्स हैं, एंजाइटीज़ हैं, ये सब हमें बेटर बनाने के लिए हो रही हैं, हमें वर्स बनाने के लिए नहीं हो रही। अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। अगर हम अंदर के उस बच्चे को जो कि फुल ऑफ एनर्जी है उसे जगा दें, तो हम क्या अचीव कर सकते हैं ये हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। टोनी रॉबिन्स अपनी सेमिनार्स में एक फायर वॉक का कॉन्सेप्ट करवाते हैं, उसमें वो जलते हुए कोयलों पे लोगों को चलवाते हैं। तो लोग कैसे चल लेते हैं उन कोयलों पे, उनका एक बिलीफ होता है कि वो कर सकते हैं, और इसीलिए बिना पैर जले वो आराम से उन कोयलों पे चल लेते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ में ये एक्सरसाइज करी है। तो उस एक्टिविटी से टोनी रॉबिन्स सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं कि आप अगर जलते हुए कोयले पर चल सकते हैं तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बिलीव्स चेंज कर सकते हैं, अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, अपना फोकस चेंज कर सकते हैं, तो आपको नहीं पता आप किन किन जगहों पे जा सकते हैं, क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं। सो कभी भी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं उनका एकदम वॉरियर की तरह सामना करिए, घबराइए मत, और फोकस करिए सॉल्यूशंस पर, सही क्वेश्चंस पूछिए, प्राइम करिए अपने आप को हर दिन एक बेटर इंसान बनने के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान करने के लिए, और ज़िंदगी बदल जाएगी। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर एंड मोर पावर टू यू। बाय बाय।